राधे राधे दोस्तों। तो अभी हो गई है मेरी पूजा और अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ ब्रह्म वैवर्त पुराण। और आज देखते हैं कि हमें क्या कहानी पढ़ने को और सुनने को मिलती है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। आज मैंने प्रकृति खंड का दूसरा अध्याय पढ़ा और इस अध्याय में मैंने पढ़ा कि कैसे श्री कृष्ण के द्वारा राधा जी प्रकट हुई, शंकर जी प्रकट हुए, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, सारे भगवान कैसे प्रकट हुए, उन सबकी नॉलेज इस अध्याय में है। वो मैं हल्का हल्का आपको बता देता हूँ, बाकी सारी चीजें तो प्रॉपर नहीं बता पाऊंगा। उसके लिए आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़नी पड़ेगी। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ, पर ब्रह्म श्री कृष्ण और श्री राधा से प्रकट चिन्मय देवी और देवताओं के नारद जी ने कहा, प्रभु देवियों के संपूर्ण चरित्र को मैंने संक्षेप से सुन लिया। अब सम्यक प्रकार से बोध होने के लिए आप उन्हें विस्तार पूर्वक उनका वर्णन कीजिए। सृष्टि के अवसर पर भगवती आघा देवी कैसे प्रकट। फिर आगे भगवान नारायण बोले, नारद, आत्मा, आकाश, काल, दिशा, गोकुल तथा गोलोक धाम ये सभी नित्य हैं, कभी इनका अंत नहीं होता। गोलोक धाम का एक भाग जो उससे नीचे है वैकुंठ धाम है, वह भी नित्य है। ऐसे ही प्रकृति को भी नित्य माना जाता है। यह पर ब्रह्म में लीन रहने वाली उनकी सनातनी शक्ति। फिर आगे है, जिसके सहारे श्री हरि सदा शक्तिमान बने रहते हैं, वह प्रकृति देवी ही शक्ति स्वरूपा है। शक का अर्थ है ऐश्वर्य तथा ती का अर्थ है पराक्रम। ये दोनों जिसके स्वरूप हैं तथा जो इन दोनों गुणों को देने वाली हैं, वह देवी शक्ति कही गई। कुछ फोटो भी शेयर किए गए हैं, जहाँ श्री कृष्ण के अंग से राधिका जी और कमला देवी एक वो प्रकट हुई। यहाँ पर श्री कृष्ण के अंग से बहुत सारे गोप प्रकट हुए, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा। और आगे मैं बताता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है, तदनंतर कुछ समय व्यतीत हो जाने के पश्चात वह मूल प्रकृति देवी दो रूपों में प्रकट हुई। आधे वाम अंग से कमला का प्रादुर्भाव हुआ और दाहिने से राधिका का। उसी समय श्री कृष्ण भी दो रूप हो गए। आधे दाहिने अंग से स्वयं द्विभुज विराजमान रहे और बाएं अंग से चार भुज वाले विष्णु का अभिभार हो गया। तब श्री कृष्ण ने सरस्वती से कहा, देवी तुम इन विष्णु की प्रिया बन जाओ, माननीय राधा यहाँ रहेंगी, तुम्हारा परम कल्याण होगा। इसी प्रकार संतुष्ट होकर श्री कृष्ण ने लक्ष्मी को नारायण की सेवा में उपस्थित होने की आज्ञा प्रदान की। फिर आगे है, मुनिवर नारद इसके बाद गोलोकेश्वर भगवान श्री कृष्ण के रूमकूप से असंख्य गोप प्रकट हुए। अवस्था, तेज, रूप, गुण, बल और पराक्रम में वे सभी श्री कृष्ण के समान ही प्रतीत होते थे। प्राण के समान प्रेम भाजन उन गोपों को परम प्रभु श्री कृष्ण ने अपना पार्षद बना लिया। ऐसे ही श्री राधा के रोमकूपों से बहुत सी गोप कन्याएं प्रकट हुई। वे सभी राधा के समान ही जान पड़ती थीं। उन मधुर भाषणी कन्याओं को राधा ने अपनी दासी बना लिया। वे रत्न में भूषणों से विभूषित थीं। जैसा कि ये फोटो भी शेयर है, जहाँ राधा रानी के रोमकूपों से बहुत सारी गोप कन्याएं प्रकट हुई हैं। फिर आगे है, मुनिवर नारद इसके बाद गोलोकेश्वर भगवान श्री कृष्ण के रूमकूप से असंख्य गोप प्रकट हुए। अवस्था, तेज, रूप, गुण, बल और पराक्रम में वे सभी श्री कृष्ण के समान ही प्रतीत होते थे। प्राण के समान प्रेम भाजन उन गोपों को परम प्रभु श्री कृष्ण ने अपना पार्षद बना लिया। विप्र इतने में ही श्री कृष्ण के शरीर से देवी दुर्गा का सहसा अभिवार हुआ। ये दुर्गा सनातनी एवं भगवान विष्णु की माया है। इन्हें नारायणी, ईशानी और सर्व शक्ति स्वरूपिणी कहा जाता है। ये परमात्मा श्री कृष्ण की बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। संपूर्ण देवियां इन्हीं से प्रकट होती। आगे है, इसी समय भगवान श्री कृष्ण के दो रूप हो गए। उनका आधा बाएं अंग महादेव के रूप में परिणित हो गया। दक्षिण अंग से गोपीपति श्री कृष्ण रह गए। महादेव की कांति ऐसी थी मानो शुद्ध स्फटिक मणि हो। 1 अरब सूर्य के समान वे चमक रहे थे। भुजाएं पट्टिश और त्रिशूल से सुशोभित थीं। वे बागंबर पहने हुए थे। तपाए हुए स्वर्ण के सदृश उनके वर्ण की आभा भी सिर पर जटाओं का भार छवि बढ़ा रहा था। वे शरीर में भस्म लगाए हुए थे। मस्तक पर चंद्रमा की शोभा हो रही थी। मुखमंडल मुस्कान से भरा हुआ था। नीले कंठ से शोभा पाने वाले वे शंकर दिगंबर वेश में थे। सर्पों ने भूषण बनकर उन्हें भूषित कर रखा था। उनके दाहिने हाथ में रत्नों की बनी हुई सुसंकृत माला सुशोभित थी। वे अपने 5 मुखों से ब्रह्म ज्योति स्वरूप सनातन श्री कृष्ण के नाम का जाप कर रहे हैं। श्री कृष्ण सत्व स्वरूप परमात्मा एवं ईश्वर हैं। ये कारणों के कारण संपूर्ण मंगलों के मंगल, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, शोक और भय को हरने वाले और मृत्यु के भी मृत्यु हैं। मृत्यु की मृत्यु श्री कृष्ण की स्तुति करके वे मृत्युंजय नाम से विख्यात हो गए। फिर महाभाग शंकर सामने रखे हुए रत्न में स्वर में सिंहासन पर विराज गए। तो मुझे आज समझ में आया कि प्रेमानंद जी महाराज ऐसा क्यों कहते हैं कि दुर्गा देवी, चामुंडा ये हमारी लाडली जी के एक अंश से हैं, क्योंकि है ही एक अंश से। अगर आप पढ़ोगे, ग्रंथ पढ़ोगे तो आपको नॉलेज होगी सारी चीजें। जैसे कि मुझे ये भी पता चला कि प्रेमानंद जी महाराज ऐसा क्यों कहते हैं कि शिव जी और श्री कृष्ण में क्या फर्क है, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो भी उनके अंश से हैं। तो उन दोनों में कोई फर्क नहीं है। सिंपल सी बात है कि भाई प्रेमानंद जी महाराज ने बहुत लोगों को बुद्धि दी है। अब उस बुद्धि का अगर आप सदुपयोग करोगे तो सच में आप
आपका कल्याण ही हो जाएगा भाई। ज्यादा से ज्यादा हो सके उतने ग्रंथ पढ़ो। अब मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में। राधे राधे।